के रक्षक। यूएस को नहीं हमारी ताकत का अंदाजा, पहली बार तीसरे पक्ष के जरिए अमेरिका से बातचीत को स्वीकारा। ईरान से जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मुझे लगता है हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा, ईरान पूरी तरह से तबाह, ईरान के पास कोई ताकत नहीं बची। ईरान से जारी जंग पर बोले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, हम जल्द खत्म करना चाहते हैं जंग, लड़ाई लंबी खींचने का हमारा इरादा नहीं, जंग में शामिल जवानों से भी मिले। इस्राएल का बेरूत पर बड़ा हमला, बेरूत के दाहिए में एक इमारत पर अटैक, इस्राएल डिफेंस फोर्स ने दागी मिसाइलें। अमेरिका के खिलाफ ईरान का बड़ा दावा, इस्फहान में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का किया दावा, IRGC ने ड्रोन गिराने का जारी किया वीडियो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर आमने सामने, कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जमकर बवाल, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। को प्रेजेंटिंग बाय MDH, सब्जी का बना स्वाद निराला जब डाला MDH गरम मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं महायुद्ध। महायुद्ध का मास्टर एंगल देखना शुरू कर चुके हैं, मास्टर स्ट्रोक हम इसे कहते हैं। रात के 10 बज चुके हैं, वक्त है बम बारूद के धमाकों से हटकर महायुद्ध के मास्टर एंगल पर बात करने की। मास्टर स्ट्रोक में आज आपको बताएंगे कि कैसे इस जंग में ट्रंप बीच भंवर में आकर खड़े हो गए। हॉर्मुज हो या फिर ईरान का यूरेनियम, ट्रंप के हाथ दोनों ही नहीं लग पाए और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि उनके अपनों ने उन्हें धोखा दे दिया है। हर खबर का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत ईरान के धमाकों के साथ, क्योंकि जंग को महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत गया, बावजूद ईरान की मिसाइलें नहीं थम रही। ईरान ने एक वीडियो भी जारी कर दिया, अमेरिका को खुली चुनौती दी, वो अगले 6 महीने तक भी जंग जारी रख सकते हैं। देखिए ईरान की चेतावनी। तो ईरान की ताकत एक वीडियो के जरिए छोटा सा नजराना अमेरिका को दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस चेतावनी के कुछ ही देर बाद उसने यूएई में मौजूद अमेरिकी कमांड सेंटर को स्वाहा कर दिया। ईरान पहले ही ये धमकी दे चुका है कि खाड़ी में अमेरिका के दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे, और ये हमला बता रहा है कि ईरान का जो क्रोध है अब प्रचंड हो चला है। अमेरिकी कमांड सेंटर कैसे स्वाहा हुआ और यह बताया गया इस धमाके के बाद, तो इस तस्वीर के बाद कि खाड़ी की जंग ट्रंप के लिए अब एक बड़ा सिरदर्द बन गई है। ट्रंप चारों तरफ से घिर चुके हैं। तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से ट्रंप घिरे हैं, बीचों बीच ट्रंप है, चारों दिशाओं में जिधर भी पलट कर देखते हैं एक नई मुसीबत सामने है। नो किंग्स उनके लोग कह रहे हैं, अमेरिका के लोग कह रहे हैं, खामनेई के साथ दूसरे जूनियर खामनेई जो कि उन्हें डरा रहे हैं कि पता नहीं ये युद्ध कैसे किस दिशा में होगा। उनके खुद के रक्षा मंत्री को आप देखिए, बड़ा कारनामा उन्होंने कर दिया, बार बार पलटकर कहते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री ने ये कर दिया। तो कुल मिलाकर चाइना और रूस ये भी एक बड़ा एंगल है, यानी कि ये जो तस्वीर है आपको बता रही है कि ट्रंप अब घूमने लायक नहीं है, क्योंकि उनके सामने जो भी घूम रहा है वो सारी परेशानियां ही हैं। फिलहाल ये तस्वीर इसलिए एस्टैब्लिश की गई है। तो आपने देखा कि ट्रंप की मुसीबत किस कदर बढ़ी है, लेकिन ट्रंप के अपनों ने ही, उनके करीबियों ने ही उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया। क्या ट्रंप के साथ विश्वासघात हो गया? देखते हैं रिपोर्ट।
जंग में पानी की तरह पैसा बहा रहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या गेम हो गया? ये सवाल अमेरिका में पूछा जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं उनके सबसे करीबी साथी पीट हेगसेथ पर। हेगसेथ जो अब तक जंग में ट्रंप के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा चेहरा माने जा रहे थे, उन पर यह आरोप लगे हैं उन्होंने जंग करवाई क्योंकि वो अपना कट चाहते थे। खुद ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले के लिए उन्हें पीटर हेगसेथ ने उकसाया था। Unfortunately, I called Pete, I called General Kane, I called a lot of our great people. We have great people, and I said, let's talk. We got a problem in the Middle East. We have a country known as Iran that for 47 years has been just a purveyor of terror, and they're very close to having a nuclear weapon. We can keep going and get that 50,000 up to 55 and 60 is no end. Or we can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up. And you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. यानी ट्रंप का कहना था कि उन्होंने पीटर हेगसेथ के कहने पर ही ईरान पर हमला किया। और अब फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि इसके पीछे पीटर हेगसेथ का स्वार्थ था। आरोप लगे हैं पीटर हेगसेथ ने अपने ब्रोकर मॉर्गन स्टैनली के जरिए एक कंपनी में निवेश किया। ये एक एसेट कंपनी थी जिसमें पीटर हेगसेथ के करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए थे। यह निवेश ब्लैक रॉक नाम की कंपनी में किया गया जो डिफेंस के क्षेत्र में काम करती है। यानी ब्रोकर के जरिए पीटर हेगसेथ ने एक डिफेंस कंपनी में पैसे लगाए और उसके कुछ दिन बाद ही ईरान में जंग शुरू हो गई। इसी वजह से आशंका जताई जाने लगी कि पीटर हेगसेथ ने अपने फायदे के लिए ईरान पर ट्रंप के हाथों बारूद बरसाया। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने इन आरोपों को नकार दिया है, लेकिन आरोप में दम तो था क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा था कि उन्हें जंग में धकेलने वाले पीटर हेगसेथ थे। और आज भी उन्होंने उसी तेवर के साथ फिर एक बार ये बता दिया कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। I witnessed urgency to finish the job, urgency to achieve mission success, not looking at the next rotation, only moving as fast as possible to win. I got a chance to troop the line, to witness firsthand what we already know is true. Spoke to all ranks and all services, none of whom knew we were coming. It was not rehearsed or scripted. Sometimes we just wandered. हालांकि हॉर्मूज पर रार बरकरार है। ट्रंप इस पर अलग थलग पड़े हुए हैं। हॉर्मूज खुलवाने की उनकी जिद अब फितूर में बदल चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ खास निकल नहीं रहा है। अब इधर रिपब्लिक मीडिया के